हमारे बड़े भाई को बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड अपने देश से बाहर देश में मिले, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है मेरे लिए। भैया को भी बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही आप एकदम छाए रहिए और सदियों तक ऐसे ही इस अवार्ड का पात्र बने रहिए। कल खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे था, उसमें पवन सिंह जी के कोई टीम से उनको बधाई नहीं मिली, क्या कारण हो सकता है? क्या ऋतिक सिंह जी ने विश किया खेसारी लाल यादव को? जी नहीं, मैंने नहीं किया। जी नहीं, मैंने नहीं किया। ये चल रहा है, सब कंट्रोवर्सी का समय चल रहा है। सिंपल से एक ये है कि आप नहीं दीजिएगा तो हम भी नहीं देंगे, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से कम नहीं है। कि अभी तले खुलल बा दुई एगो खाता, कि अभी तले खुलल बा दुई एगो खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बुझाता। पवन सिंह जी कहते हैं कि लेवल लाएगा तो वो पवन सिंह ही लाएगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? 30 साल से तो यही हो रहा है कि जो करते जा रहे हैं इतिहास ही होता है। लकीर खींचते जाते हैं, लकीर खींचते जाते हैं। एक तरफ लाइव में यामिनी सिंह जी पवन सिंह जी का विरोध करते हैं, कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं, और कल के एक कार्यक्रम में कह रही थी कि झमकौला से होई पावर यही से शुरू हो रहा है यही से ख़त्म होला। पवन सिंह जी का डायलॉग बोल रही थी, ऋतिक सिंह जी उस पर क्या कहेंगे? जो पवन सिंह जी लकीर खींच देते हैं उसी पे रेंगने वाला काम हो रहा है। ये लोग वो पर रहेंगे लायक नहीं कि ये लोग की बात मत करो हमारा से। ये लोग जहाँ रहेंगे तो लोग तहाँ रहेंगे तो लोग, ये लोग लकीरों पर रहेंगे लायक नहीं के। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर ऋतिक सिंह जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कौन न्यूज़ है? एच न्यूज़। एच न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हमारे भगवान रूपी ऑडियंस है, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। भैया हाल ही में आपका एक गाना है बैंक ऑफ बड़ौदा, और जो दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, वो गाना 2 लाइन हो जाए। हाँ, अभी मेरा कल गाना आया था एक एजे फिल्म से, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बुझाता जी। गाने का लाइन है, मैं सुना देता हूँ आपको। कि अभी तले खुलल बा दुई एगो खाता, कि अभी तले खुलल बा दुई एगो खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बुझाता। बहुत प्यारा सॉन्ग है। कैसे ख्याल आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम को लेकर गाना बनाया जाए? ख्याल नहीं आता है, बस राइटर जो हमारे लिख देते हैं, पसंद आ जाता है, वो उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। अभी कल दुबई में अवार्ड शो था, पावर स्टार पवन सिंह जी को बेस्ट सिंगर एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ज़्यादा क्या अच्छा लगेगा जब हमारे बड़े भाई को बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड अपने देश से बाहर देश में मिले, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है मेरे लिए। भैया को भी बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही आप एकदम छाए रहिए और सदियों तक ऐसे ही इस अवार्ड का पात्र बने रहिए। कल खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे था, उसमें पवन सिंह जी के कोई टीम से उनको बधाई नहीं मिली, क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पवन सिंह की टीम आधे लोग दूसरे देश में हैं, आधे लोग यहाँ हैं, तो आजकल तो देखिए रहे हैं जो है सो आप, ये चल रहा है, सब कंट्रोवर्सी का समय चल रहा है। सिंपल से एक ये है कि आप नहीं दीजिएगा तो हम भी नहीं देंगे, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से कम नहीं है। तो वही बात है कि अगर आप नहीं दिए हैं तो हम भी नहीं देंगे। क्या ऋतिक सिंह जी ने विश किया खेसारी लाल यादव को? जी नहीं, मैंने नहीं किया। भैया पावर स्टार पवन सिंह जी का हर हर गंगे फिल्म कब तक दर्शकों को देखने मिलने वाला है? बस देखने को ही मिलने वाला है। अब टीजर तो उसका लॉन्च होने वाला है, बस थोड़ा सा और समय लगेगा, बस टीजर आएगा। और उम्मीद है कि इस फिल्म को आप लोग इतना प्यार दीजिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ, ये फिल्म आप लोग जाके देखिएगा, बहुत ही सुंदर मूवी बनी है। एक कहानी गंगा मैया के जो हम लोग सफाई अभियान जो सारा जो ये चल रहा है, उस पर ये फिल्म बनी है। बहुत अच्छा पारिवारिक फिल्म है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। सुनने में आ रहा है कि ये 5 भाषाओं में रिलीज होगा। सुनने में आ रहा है, नहीं सही है ये जी। ये सिर्फ सुनने में ही मत रखिए, इसको क्लियर रखिएगा आप। सच में आ रहा है ऐसा, 5 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होगा। जो पवन सिंह जी कहते हैं कि लेवल लाएगा तो वो पवन सिंह ही लाएगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बात में? इस फिल्म का मोशन पोस्टर देख के लग रहा है कि नहीं, बात तो सही है। आप इस पर ऋतिक सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? 30 साल से तो यही हो रहा है कि जो करते जा रहे हैं इतिहास ही होता है। लकीर खींचते जाते हैं, लकीर खींचते जाते हैं। खेसारी लाल यादव की फिल्म फरिश्ता आया तो उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन जो ए क्लास के थिएटर होते हैं, जैसे मोना सिनेमा हो गया, सिनेपोलिस हो गया, वो सारे सिनेमा थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया। तो क्या पवन सिंह जी का हर हर गंगे फिल्म आ रहा है तो उसे एक ए क्लास थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा?
देखिए, अभी इस चीज़ पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कौन कहाँ क्या रिलीज़ होगा। जहाँ भी रिलीज़ हो रहा है, वहाँ आप लोग जाके देखिए। दोनों फ़िल्मों को हमारी तरफ से बहुत सारा शुभकामना है। दोनों फ़िल्मों को आप लोग बहुत ही सुपर हिट बनाइए, क्योंकि इससे हमारा भोजपुरी आगे बढ़ेगा। एक तरफ लाइव में यामिनी सिंह जी पवन सिंह जी का विरोध करते हैं, कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं, और कल के एक कार्यक्रम में कह रही थी कि झमकौला से होई पावर यही से शुरू हो रहा है, यही से ख़त्म होला। पवन सिंह जी का डायलॉग बोल रही थी, ऋतिक सिंह जी उस पर क्या कहेंगे? क्या बोले हम, इससे बताइए ना। मतलब जो पवन सिंह जी लकीर खींच देते हैं उसी पे रेंगने वाला काम हो रहा है। ये लोग वह पढ़ेंगे लायक नहीं कि ये लोग की बात मत करो हमरा से। ये लोग जहाँ रहेंगे तो लोग तहाँ रहेंगे तो लोग, ये लोग लकीरों पर रहेंगे लायक नहीं के। ऋतिक सिंह जी से पूछना चाहेंगे कि आपको अपनी एक पहचान बनाने में, क्योंकि घर में अगर कोई दिग्गज कलाकार हो तो बहुत कंपटीशन हो जाता है अपने आप में कि कैसे अपना एक फेम बनेगा, और आपने बहुत कम समय में एक हासिल किया कि आपको भी एक पवन सिंह के भाई के नाम लेकर नहीं बल्कि एक ऋतिक सिंह जी के नाम से जाना जाता है। कितना वो कष्टदायक रहा या स्ट्रगल टाइप? देखिए, मैं भाई हूँ तो भाई ही, सिंपल सी बात है कि भाई ही रहेंगे हम। इसको तो मैं बदल नहीं सकता। सब लोग अपना अपना भाग्य लेके यहाँ इस धरती पे जन्म लिए हैं। मैं भी लिया हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक किया हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मैं अच्छा करूँगा तो हमारे ऑडियंस मुझे ज़रूर प्यार करेगा। जैसे भैया को आप लोग प्यार दिए हैं, उनके ही प्यार में से थोड़ा भाग मुझे भी मिलेगा। जी। ऋतिक सिंह जी का आगे और कौन कौन से गाने आने वाले हैं? बहुत सारे गाने वाले हैं, इतना कैसे बता दें हम कैसे गाने वाला है। चैत के लिए कोई प्लान? हाँ है ना, सारे सीजनली गाना आएगा, सब गाना आएगा। आप लोग जाइए, डेली सर्च मारिएगा ऋतिक सिंह न्यू सॉन्ग, तो कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।